श्री रामचंद्र भगवान किष्किंधा में प्रवेश करते हैं। वहां हनुमान जी से भेंट होती है और हनुमान जी से जब भेंट हुई तो राम जी ने हनुमान जी ने तो राम जी को नहीं पहचाना, पर राम जी ने हनुमान जी को पहचान लिया। हनुमान जी गए थे परीक्षा लेने, पर खुद ही अपनी बातों में हनुमान जी उलझ गए। तब राम जी ने उन्हें संकेत कर दिया कि मैं ही भगवान हूं। जब राम जी ने संकेत किया तब हनुमान जी चरणों में गिरे, रूप बदल के गए थे, ब्राह्मण का रूप बना करके अपने रूप में आए और राम जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। यहाँ राम और हनुमान जी का बहुत सुंदर मिलन होता है। राम और हनुमान जी मिले, भक्त और भगवान मिले, हरि और हर मिले। हनुमान जी कौन है आपको पता है? कहिए, पता है कौन है हनुमान जी? महादेव जी हैं। वाह! हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र हैं, 11वें अवतार हैं। जब शंकर भगवान ने सुना कि मेरे नारायण भगवान धरती पे जा रहे हैं, तो मैं भी उनकी सेवा के लिए जाऊंगा। तो जब नारायण भगवान राम बने, तब हमारे महादेव, हमारे भोले बाबा शंकर भगवान हनुमान बने राम जी की सेवा करने के लिए। राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान बन करके प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए हनुमान बन करके, तो इतने दिन से बिछड़े हुए थे, लेकिन आज किष्किंधा में जब राम जी आए हैं माता जानकी को ढूंढते हुए, तब दोनों भक्त और भगवान का, हरि और हर का मिलन हुआ। भगवान के चरणों में जब गिर गए हनुमान जी, तो हनुमान जी को उठा करके राम जी ने अपने हृदय से लगाया। हनुमान जी खूब रोए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, हम तो आपको नहीं पहचाने, पर आप तो हमें पहचानते थे ना। अरे बेटा कदाचित माँ बाप को कभी भूल जाता है, पर माँ बाप कभी बेटे को भूलते हैं क्या? बेटा कभी नालायक भी हो जाता है, बेटा कभी घर से निकल जाए तो माँ बाप को भूल जाता है, पर संसार में माता पिता कभी अपने बच्चों को भूल नहीं पाते। तो हनुमान जी रोए। हनुमान जी ने रो करके कहा, सरकार हम तो अज्ञानी हैं, अबोध हैं, बालक हैं, आपको भूल गए, पर आप तो हमें पहचानते थे ना। आप तो कह देते कि अरे हनुमान क्यों रूप बदल के आए हो, हम ही भगवान हैं, हम ही राम हैं। आप तो हमें बता देते। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, देखो बेटा हनुमान, कभी कभी बालक जब माँ बाप के सामने थोड़ी बनावटी बातें करता है, थोड़े रूप भी बदलता है, थोड़ी अलग अलग बातें करता है, तो माँ बाप बच्चों पर गुस्सा नहीं करते। बच्चा अगर कभी इधर उधर की बात करे, बच्चा अगर कभी उल्टी सीधी बात करे, तो भी माता पिता उसके उस बात में भी आनंद लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो बस मैं तुम्हारी इस लीला का आनंद ले रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि देखे हनुमान कैसे कैसे मेरी परीक्षा लेते हैं। और आपको पता है, जिस दिन राम जी और हनुमान जी मिले, वो दिन मंगलवार का दिन था। कौन सा दिन था? कहा जाता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का बड़ा प्रिय होता है ना? अच्छा, कोई कहे हनुमान जी के मंदिर जाना है, तो किस दिन जाते हैं आप लोग? कहिए, मंगलवार। और कोई कहे शंकर जी के मंदिर जाना है, तो वाह, बड़े जानकार लोग हैं। तो शंकर भगवान का दिन है सोमवार और हनुमान जी का दिन है
मंगलवार, और एक और दिन हनुमान जी का है। वाह, हनुमान जी को मंगलवार भी प्रिय है और हनुमान जी को शनिवार भी प्रिय है, दोनों प्रिय है। शनिवार इसलिए प्रिय है क्योंकि शनि देव एक बार हनुमान जी के पीछे पड़ गए। इसकी भी एक पौराणिक कथा है कि शनि देव हनुमान जी बैठे थे, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी को तो एक ही काम है और कोई काम धंधा है नहीं। शनि देव पीछे पड़ गए। शनि देव ने कहा, सरकार हम 7.5 साल के लिए आगे पीछे आपके साथ में। हनुमान जी मुस्कुराए, कौन है? बोले शनि देव। हनुमान जी ने कहा, स्वागत है, एक से भले दो, अच्छा हुआ संग मिल गया, तुम आ गए। कितने समय रहोगे? बोले 7.5 साल। 7.5 ही लग गई हनुमान जी के भी पीछे। देखो, अब जब 7.5 ही लगी शनि की, हनुमान जी ने कहा कि एक बात बताओ, कहाँ बैठोगे, किस संग में बैठोगे? शनि देव ने कहा, सरकार जहां जगह दे दोगे वहीं बैठ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, देखो मेरे सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में राम जी बसे हैं। राम नाम मेरे पूरे तन में बसा हुआ है, मेरे पूरे शरीर में बसा हुआ है। लेकिन एक स्थान है जहां तुम बैठ सकते हो। कहाँ? बोले ये मेरी पूंछ खाली है, किसी काम की नहीं है। हनुमान जी ने कहा, ये हमारी पूंछ किसी काम की नहीं है, खाली है, बैठना है तो इसमें बैठ जाओ। शनि देव ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कहीं बैठ जाएंगे। बैठ गया पूंछ में, बैठा पूंछ में, ज्यों पूंछ में बैठा। कहते हैं हनुमान जी ने कहा, आराम से हो? बोले बिल्कुल आराम से। तो हनुमान जी ने कहा, तो हम अपना नित्य क्रिया शुरू करें? बोले शुरू करो। अब हनुमान जी का नित्य क्रिया क्या है? हनुमान जी रोज पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगाते। अब हनुमान जी उड़े महाराज। जैसे ही हनुमान जी उड़े, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जब उड़े, उड़ते 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 उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, हिमालय में गए, अयोध्या गए, काशी गए, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे, कभी वन में, कभी पहाड़ में, कभी समुद्र में, कभी नदी में। हनुमान जी ऐसे सन उड़ते 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 हिमालय में उतरे। पूरी पृथ्वी का परिक्रमा, अयोध्या गए, काशी गए, मथुरा गए, पूरे 4 धाम गए, बद्री विशाल, हर जगह घूमे, हिमालय में उतरे। जैसे ही हिमालय में हनुमान जी उतरे तो पीछे मुड़ के देखा तो शनि देव की हालत खराब हो रही। हनुमान जी उड़ रहे, पूंछ लहराए महाराज। अब शनि देव लहरा रहे पूंछ में, कभी पेड़ से लगे चोट, कभी पहाड़ से लगे चोट, कहीं टकराए शनि देव, कहीं टकराए। अब हनुमान जी तो अपनी मस्ती में सीताराम सीताराम सीताराम। शनि देव ने हाथ जोड़ के हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। बोले, सरकार हमें माफ कर दो, गलत आदमी से पाला पड़ गया। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ? अरे तुम तो 7 साल रहने वाले थे ना। बोले, भैया एक दिन में ये हालत हो गई, 7 साल में तो भैया शनि ग्रह का नाम ही मिट जाएगा, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। प्राण संकट में आ गए हनुमान जी। सबके साथ रह लूंगा पर आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ बताओ? बोले, हमारे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आप कभी हमको जंगल में पेड़ से टकराए, तो कभी किसी मंदिर के शिखर से टकराई पूंछ, तो कभी जाके पहाड़ से टकराए, हमारी हालत खराब। अब हम क्या करें? हनुमान जी ने कहा, चलो हम तुम्हें अभय वर देते हैं। तो शनि देव ने क्या किया कि शनि देव ने तेल में सिंदूर लेपन हनुमान जी के चरणों में किया। और जब सिंदूर लेपन हनुमान जी के चरणों में तेल चढ़ाया, शनि देव ने सिंदूर चढ़ाया, तब शनि देव के शरीर की पीड़ा मिट गई। और शनि देव इतने प्रसन्न हुए, हनुमान जी को प्रणाम करके बोले
कि हनुमान जी आज से हम वरदान देते हैं, जो भी भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तेल और सिंदूर चढ़ाएगा, हनुमान जी को उनके चरणों में लेपित करेगा, उसके जीवन में शनि की 7.5 कभी नहीं आएगी। जो शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करेगा, उन्हें चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ाएगा, उन्हें जो जाकर के चोला चढ़ाएगा, जो उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा, सुंदरकांड का पाठ कर लेगा, शनि देव की दृष्टि कभी उसके ऊपर गलत नहीं पड़ेगी, हमेशा सहायता ही करेंगे। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा है, अब आज के बाद जैसे मेरे पास आने का संकल्प ले रहे हो कि नहीं आओगे, वैसे एक और संकल्प लो। क्या? जो भी मेरा भक्त राम नाम का सुमिरन करेगा, जो भी भक्त भगवान राम का पूजा करेगा, ध्यान करेगा, सुमिरन करेगा, जो मेरी शरण में आ जाएगा, उसके पास जाना तो दूर, कभी उसकी ओर दृष्टि भी मत डालना। लोग कितने कितने ज्योतिषों के पास जा जा करके हाथ दिखाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, उपाय करेंगे, ये उपाय वो। अरे भाई मत जाओ कहीं, उनके पास जाओ जो संकट मोचन है, जो संकट हरने वाले हैं, जिसके ऊपर हनुमान जी का अनुग्रह होता है ना। ये शनि राहु केतु जो लोग ग्रहों से परेशान रहते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु की शरण में हो जाओ। क्यों? क्योंकि ग्रह तो 9 होते हैं, पर एक 10वां ग्रह भी होता है। कौन सा ग्रह है बता दें? कहिए। एक 10वां ग्रह होता है जिसका नाम है अनुग्रह, प्रभु की कृपा। अनुग्रह यानी प्रभु की कृपा। तो जो प्रभु के कृपा में रहता है, जो प्रभु के अनुग्रह में रहता है, जिसके ऊपर राम जी का अनुग्रह है, हनुमान जी का अनुग्रह है, 9 ग्रह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह, ग्रह उसका क्या बिगाड़ेंगे। तब से शनिवार का दिन भी हनुमान जी का प्रिय हो गया। ये शनि देव का दिया हुआ है, हनुमान जी ने शनि देव को दिया शनिवार का दिन। जो भी हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाएगा और उन्हें तेल और सिंदूर चढ़ाएगा, उसके जीवन में शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, मिट जाएगी बाधा उसके जीवन की। और मंगलवार हमारे हनुमान जी को अति प्रिय है, उसकी भी बड़ी कथा है। मंगलवार के तो बहुत सारे नियम है कि मंगलवार क्यों प्रिय है हनुमान जी को। पहली बात, मंगलवार हनुमान जी को इसलिए प्रिय है, शिव महापुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में हनुमान जी का अवतार मंगलवार के दिन हुआ, इसलिए हनुमान जी को मंगलवार प्रिय है। हनुमान जी का जन्म किस दिन हुआ? कहिए। मंगलवार के दिन, इसलिए हनुमान जी को मंगलवार अत्यंत प्रिय है। दूसरी बात, मंगलवार के दिन हनुमान जी का भी जन्मदिन है और मंगलवार के दिन मेरे राम जी का भी जन्म हुआ, इसलिए मंगलवार भी बहुत शुभ है, हनुमान जी को प्रिय है। और जिस रामचरितमानस की आप कथा सुन रहे हो, इस रामचरितमानस की रचना भी मंगलवार को ही प्रारंभ की गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में वही दिन, वही तिथि, वही मुहूर्त, कब? जब राम जी प्रकट हुए। नवमी भौम वार मधुमासा, 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 अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।
प्रकाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा चरित प्रकाशा चरित प्रकाशा नवमी भौम बार मधुमासा। चैत का महीना, नवमी की तिथि, मंगलवार का दिन राम जी प्रकट हुए और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसी दिन रामचरितमानस लिखना प्रारंभ करते हैं। तो मंगलवार को सीता जी का प्राकट्य, मंगलवार को राम जी का प्राकट्य, मंगलवार को रामचरितमानस की रचना, मंगलवार को हनुमान जी का जन्म। इसलिए मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है, मंगलवार बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष दिन है मंगलवार। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने जिस दिन लंका जलाई उस दिन भी मंगलवार ही था। हाँ, और हनुमान जी को इसलिए मंगलवार बहुत प्रिय है। राम जी का भी जन्म हुआ, हनुमान जी का भी जन्म हुआ, और राम जी जब हनुमान जी को पहली बार मिले तो वो भी मंगलवार का दिन था। इसलिए मंगलवार बहुत शुभ है। सीताराम जी का विवाह मंगलवार के दिन हुआ। बहुत अत्यंत वारों में शुभ वार है मंगलवार। और हनुमान जी को 2 वार अत्यंत प्रिय है, शनिवार और मंगलवार, जिसमें मंगलवार तो अति प्रिय है। इसलिए मंगलवार का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से है। तो मंगलवार के दिन जो भी इस दिन धर्म का कार्य, भक्ति करता है, धर्म करता है, सत्कर्म करता है, शुभ काम करता है, उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन ये आस्था और भक्ति और विजय का प्रतीक है। मंगलवार का दिन साहस, शक्ति और ऊर्जा का दिन है मंगलवार। मंगलवार बहुत अत्यंत शुभ माना जाता है। पर उन सारे मंगलवार में भी ज्येष्ठ मास में जो मंगलवार आते हैं उसका तो और महत्व है। ध्यान से सुनिए सभी। अभी ज्येष्ठ मास आने वाला है ना, जेठ का महीना अभी शुरू होने वाला है। तो ज्येष्ठ मास में जो मंगलवार आता है उसको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। आप लोगों ने सुना है नाम बड़ा मंगलवार, सुने हैं? कौन कौन जानता है? नहीं जानते? अच्छा, कुछ लोग जानते। ज्येष्ठ मास के जो भी मंगलवार आते हैं उनको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। यानी सारे मंगलवारों में सबसे बड़ा मंगलवार है, सबसे मुख्य मंगलवार है जो ज्येष्ठ मास का मंगलवार है। क्यों? ज्येष्ठ मास के मंगलवार को अत्यंत शुभ क्यों माना जाता है, बड़ा क्यों माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार है, ज्येष्ठ मास के ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को पहली बार राम जी का दर्शन हुआ था। वो जेठ का महीना था जब राम जी और हनुमान जी मिले, और वो मंगलवार का था दिन, जिसके कारण वो बड़ा मंगलवार कहलाया। जिस दिन हनुमान जी ने लंका जलाई उस दिन भी मंगलवार था। जिस दिन राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ वो भी मंगलवार था। और बड़े मंगलवार की महिमा क्यों है? क्योंकि ज्येष्ठ मास का जो बड़ा मंगलवार है उस मंगलवार के दिन ही भीम का भी अभिमान हनुमान जी ने तोड़ा था। हनुमान जी एक बार हिमालय में लेटे थे, पूंछ लंबी फैला के। भीम को अपने बल का बड़ा अभिमान था। भीम रास्ते से जा रहे थे, जाते 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 देखा तो एक बंदर रास्ते में पूंछ फैला के बैठा। भीमसेन ने कहा, अरे ओ बंदर, पूंछ हटा अपनी। हनुमान जी ने सोचा बड़ा अभिमान आ गया इसको बल का। हनुमान जी एकदम दीनहीन होके धीरे से देखे, कौन है भाई? देखते नहीं हो, हम भीम हैं, हटाओ अपनी पूंछ, हमारा रास्ता छोड़ो, हमें जाना है।
हनुमान जी ने कहा, देखो मैं तो बूढ़ा ठहरा बंदर, अब मेरे पास शक्ति बची नहीं, मैं अपना पूंछ उठा नहीं सकता, तुम हटा दो रास्ते से। बोले, अरे बंदर, तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, हम कह रहे पूंछ हटा लो अपनी। बोले, अरे भाई हिम्मत होती तो खुद हटा लेता, हटा दो, तुम ही हटा दो, हटा दो, रास्ता खाली करो, जाओ, तुम तो बड़े बलवान हो। भीम को आया गुस्सा, बल का अभिमान, बलवान व्यक्ति को बड़ा घमंड भी होता है। अरे ऐसे बोल रहे हो? तुरंत भीम ने उठाना शुरू किया पूंछ। भैया हनुमान जी की सीमा का कोई अंत, बल का कोई अंत नहीं है, बल की कोई सीमा नहीं है। उठाना शुरू किया पूंछ। भीम ने 10,000 हाथियों का बल लगा दिया। हनुमान जी की पूंछ इतनी भारी, इतनी भारी, इतनी भारी, लगे पहाड़ कोई पत्थर है। इतना बल लगाया, इतना बल लगाया, पूंछ उठाने की बात छोड़ो, वो तो हिला भी ना पाए। हनुमान जी के पूंछ का एक रोआ नहीं हिला। भीमसेन गिर गए धरती पे, हांफने लगे, हाथ जोड़ दिया, समझ गए ये कोई दिव्य शक्ति है। हाथ जोड़ के कहा, भगवान बताइए आप है कौन, हमारे बल की परीक्षा लेने वाले आप कौन हैं? अगर मैंने सच्चे मन से कभी भगवान की भक्ति की है तो आप अभी मुझे दर्शन दीजिए। उसी समय उस बूढ़े बंदर के रूप से श्री हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहकर प्रकट हो गए। भीमसेन तो चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा, देखो तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है, पर बल होने का मतलब ये नहीं है कि निर्बलों को सताओगे। अब मान लो यहाँ हम नहीं होते, कोई बेचारा बूढ़ा बंदर होता, तुम तो उठा के फेंक ही देते उसको, बेचारा मर ही जाता। बल होना अच्छी बात है, पर बल का उपयोग करना चाहिए निर्बलों की सहायता करने में। बल का उपयोग निर्बलों को सताने में नहीं करना चाहिए। और जो अपने बल से निर्बलों को सताता है ना, तो फिर उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो आज अपने बल के अभिमान में निर्बलों को सताएगा, निर्बलों को चैन की सांस लेने नहीं देगा या खून के आंसू रुला देगा और सोचेगा हम तो बलवान है, ये निर्बल है, क्या कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर उसके आंसुओं में वो शक्ति है कि एक दिन तुम्हारे बल का तहस नहस कर देगा। कर्म ऐसे रखो, आपको धन मिल जाए, पद मिल जाए, बल मिल जाए, तो अपना कर्म मत बिगाड़ना। कर्म को अच्छा रखना, और कर्म को इतना अच्छा रखना कि जब कोई आपको कहे ना कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, तो वो तुम्हें बद्दुआ बनकर नहीं लगे, वो तुम्हें दुआ बनकर के लगे, आशीर्वाद बनकर लगे। ऐसा कर्म करिएगा। हनुमान जी ने भीमसेन के अभिमान को चूर चूर कर दिया, भीमसेन के अभिमान को तोड़ दिया। और जिस दिन भीमसेन का अभिमान तोड़कर उन्हें दर्शन दिया, वो दिन भी ज्येष्ठ मास का मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार था। इसलिए ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार हैं, उस मंगलवार की बड़ी महिमा है। और इस बार मैं आपको बताऊं, इस बार जो मंगलवार आ रहा है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है। इस बार अधिक मास लगने के कारण, इस बार अधिक मास लगने के कारण 4 मंगलवार नहीं, इस बार पूरे 8 मंगलवार हो रहे हैं। 8 मंगलवार, बड़ा मंगलवार। और इस बार ऐसा संयोग बन रहा है जो पिछले 100 वर्षों में भी नहीं बना, क्योंकि 8 मंगलवार, वो भी बड़ा मंगलवार ज्येष्ठ मास का। तो इसमें जो संयोग है ये 100 साल बाद बना है। त्रेता युग जैसा संयोग इस बार कलयुग में बन रहा है। 8 बड़े मंगलवार पड़ने वाले हैं इस बार ज्येष्ठ मास में, और ये बहुत खास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक मास के जो 8 बड़ा मंगलवार है, इसका फल अत्यंत शुभ है और दुर्लभ है। इस बड़े मंगलवार में
जो 8 मंगलवार पड़ेंगे, अगर इसमें आपने कुछ भी उपाय हनुमान जी का कर लिया तो हनुमान जी सारे संकटों को मिटा देंगे। संकट मोचन है, संकट मिटाने वाले हैं। तो ज्येष्ठ मास से जितने भी मंगलवार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, इन 8 मंगलवार के दिन आपको, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने आसपास के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहां घी का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिए, सुंदरकांड श्रवण करिए। और जब बड़ा मंगलवार आए तो यदि सामर्थ्य है तो भंडारा करिए, हनुमान जी को लड्डू और चने का भोग लगाइए। जो भी जरूरतमंद हैं उनकी सेवा करिए, क्योंकि सेवा से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहीं बंदर मिल जाए तो उन बंदरों को भोजन कराइए, या हनुमान जी का मंदिर जहाँ होता वहाँ बंदर होते हैं, वहाँ जाकर के बंदरों को केला फल इत्यादि वितरित करिए, उन्हें भोजन कराइए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए, तो आपके सारे संकट दूर हो जाते और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस बार त्रेतायुग जैसा संयोग 8 बड़ा मंगलवार पड़ रहा है। अब ये कब कब पड़ रहा वो भी हम आपको अभी बता दे रहे हैं, तो सभी ध्यान से सुने। पहला जो मंगलवार प्रारंभ हो रहा है, बड़ा मंगलवार, मंगलवार तो आता पर ये बड़ा मंगलवार है। पहला मंगलवार है 5 मई को, दूसरा मंगलवार है 12 मई को, तीसरा मंगलवार है 19 मई को, चौथा मंगलवार है 26 मई को, पांचवा मंगलवार है 2 जून को, छठवां मंगलवार है 9 जून को, सातवां मंगलवार है 16 जून को और 8वां मंगलवार है 23 जून को। ये 8 मंगलवार बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े मंगलवार हैं, और ये हनुमान जी की विशेष कृपा पाने का दुर्लभ संयोग है। विशेष हनुमान जी का आशीर्वाद, उनकी सेवा से, उनकी पूजा से यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो इन 8 मंगलवार में आपके सारे भय रोग संकट सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि भैया हनुमान जी की कृपा से संकट टल जाते हैं, हनुमान जी की कृपा से बाधा मिट जाती है, शत्रु का भय मिट जाता है, धन बल साहस सब हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो इन 8 मंगलवारों में बड़ा ही सुंदर संयोग है। और ध्यान देना, पहला मंगलवार जो है और 8वां मंगलवार जो है, पहले से 8वें तक, ये जो सारे मंगलवार है इसकी अलग अलग महिमा है। हर मंगलवार की अलग सिद्धि है, अलग महिमा है। यदि आप पहले मंगलवार को ये सारे उपाय करते हैं तो पहला जो मंगलवार है ये मंगलवार संकल्प का है, आपके नई शुरुआत का है, आपके पुराने संकटों से मुक्ति का मंगलवार है। दूसरा जो मंगलवार है ये साहस और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है। तीसरा जो मंगलवार है वो आपको स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने वाला है। कोई बीमारी आपके जीवन में है तो आपको उससे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, पुराने रोगों से मुक्ति के लिए है। चौथा मंगलवार जो है वो ऋण मुक्ति के लिए है, कर्ज से छुटकारा के लिए है। आर्थिक यदि समस्या है तो चौथे मंगलवार के दिन आप उपाय करें तो हनुमान जी की विशेष कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होगी। 5वां मंगलवार है संतान प्राप्ति के लिए और सुख शांति के लिए। तो 5वें मंगलवार का उपाय यदि आप करेंगे तो हनुमान जी की कृपा हुई तो संतान प्राप्ति और परिवार में सुख शांति हो जाएगी। 6वां मंगलवार है भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जिसे भक्ति और ज्ञान चाहिए वे 6वें मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करे, सेवा करे। 7वां मंगलवार है बाधा निवारण के लिए। जैसे आपके जीवन में बच्चों के विवाह में बाधाएं हैं, आपके जीवन में कैरियर को, बच्चों के कैरियर को लेकर के बाधा है,
सफलता नहीं मिल रही है, असफलता है आपके जीवन में या आपके बिजनेस में, तो 7वें मंगलवार के दिन आप हनुमान जी का पूजन करें, सेवा करें, तो आपके जीवन के आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। और 8वां जो मंगलवार है ये शक्ति और साहस का मंगलवार है। जिन पर शत्रु बड़े हावी हो रहे हैं तो शत्रुओं से विजय प्राप्त करने वाला मंगलवार है। तो 8वें मंगलवार यदि हनुमान जी का आपने पूजन कर लिया, सेवा कर लिया, सच्चे मन से उन्हें मना लिया, तो शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी अभय प्रदान करते हैं, अपने भक्त को जो भी उनकी शरण में आता है उसे निर्भय कर देते हैं। और एक बात बताएं, हनुमान जी की भक्ति में 8 का बड़ा विशेष महत्व है। 8 का विशेष महत्व है। कौन कौन सा महत्व है पता है? कहिए। अरे हाँ या ना? नहीं पता? सुनिए, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। कितनी सिद्धियां हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असबर दीन जाने की माता, असबर दीन जाने की माता, असबर दीन जाने की माता, असबर दीन जानकी माता, जानकी माता, जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन्ही। हनुमान चालीसा आती कि नहीं आप लोगों को? अरे तो बोलते तो रो पीछे पीछे। अष्ट सिद्धि नव नहीं आती? अरे जोर से बोलो। अष्ट सिद्धि नव असबर दिन्ही। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्ब, इसित्व, वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धि है। यानी सिद्धियों के ही प्रभाव से हनुमान जी मच्छर की तरह छोटे हो जाते हैं, पहाड़ की तरह बड़े हो जाते हैं। हनुमान जी जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, कहीं भी उड़ के चले जाते हैं। ये क्या है? सिद्धियों का प्रभाव है। छोटा होना, बड़ा होना, हल्का होना, भारी होना, ये सब सिद्धि है। तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धि है। और एक बात, हनुमान जी के 8 नाम, हनुमान जी के 8 नाम जो नित्य बोल लेता है और बोल करके अपने काम की शुरुआत करता है, तो हनुमान जी के कृपा से उसके जीवन की सारी बाधा कट जाती है और उसे सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। कौन से 8 नाम? जब सुंदरकांड गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे ना, तो हनुमान जी के 8 स्वरूप बताए हैं। 8 स्वरूप का वर्णन किया है। उस 8 स्वरूप का नित्य ध्यान करने से आपके जीवन की बाधा दूर होती है, सफलता प्राप्त होती है। 8 स्वरूप हनुमान जी का कौन है? अतुलित बल धामम। बोलिए हमारे साथ, अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, हेम शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम,
धनुजबल कृशानम ज्ञानीनामग्रगण्यं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। ये हनुमान जी के 8 स्वरूप है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ये हनुमान जी का 8 स्वरूप है। अब देखो हनुमान जी 8 सिद्धियों के मालिक हैं। हनुमान जी के 8 स्वरूप की वंदना है। और इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास में 8 मंगलवार भी पड़ रहे हैं। मंगलवार नहीं बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं। कितना बड़ा संयोग है सोचिए, इसका बड़ा महत्व है। तो हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामम। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इतना बल हनुमान जी में है। अच्छा देखो, सबके बल का अनुमान है, पर हनुमान जी के बल का कोई अनुमान है क्या? नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई चित्र में कि हनुमान जी के पूंछ में घंटी बधी रहती है। देखा है कभी आपने हनुमान जी के पूंछ में घंटी बधे? कितने लोगों ने देखा है? वाह। कभी कभी किसी चित्र में, किसी मूर्ति में, किसी फोटो में आपने देखा होगा हनुमान जी कीर्तन की अवस्था में बैठे हैं, हनुमान जी भजन कर रहे और उनके पूंछ में घंटी बज रही है। ये दक्षिण के रामायणों में हनुमान जी का ऐसा वर्णन मिलता है कि उनके पूंछ में घंटी। आपको पता घंटी क्यों बधी पूंछ में हनुमान जी के? एक बार क्या हुआ, अब हनुमान जी को तो एक ही काम है कीर्तन करना। जब भी उन्हें समय मिलता तो वो कीर्तन करने बैठ जाते। तो एक बार हनुमान जी महाराज कीर्तन करने बैठे थे और कहते हैं हनुमान जी जब कीर्तन में मस्त हो गए, राम जी को कोई काम पड़ा हनुमान जी से। अब कोई काम पड़ा जब राम जी को, तो सीता मैया ढूंढने निकली हनुमान जी को। कहाँ गए हनुमान जी, कहाँ गए हनुमान जी? हनुमान जी महल के पीछे बैठे कीर्तन गा रहे हैं। अब सीता मैया ढूंढ आई, कहीं हनुमान जी मिले नहीं। बाद में जब हनुमान जी मिले तो मैया ने पूछा, अरे हनुमान, अरे तुम कहाँ चले गए हो, कहाँ चले जाते हो, मिलते ही नहीं हो ढूंढने पे। हनुमान जी ने कहा, मैया हम तो महल के पीछे बैठे बैठे कीर्तन गा रहे थे। सीता मैया ने कहा, सुनो सुनो इधर आओ, इधर आओ। मैया सीता ने पास बुलाया, एक घंटी लिया और हनुमान जी के पूंछ में बांध दिया। सीता मैया ने कहा कि सुनो, अब तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब तुम जहां भी रहोगे कीर्तन करते रहोगे, घंटी बजती रहेगी, हम आवाज सुन के पहुंच जाएंगे। सीता मैया ने घंटी बांध दिया और पता है तब से हनुमान जी के पूंछ में घंटी बधी है और घंटी बांधे हनुमान जी तब से घूम रहे हैं। अब जो घंटी सीता मैया ने हनुमान जी के पूंछ में बांधी है इसलिए कि हमको ढूंढना न पड़े कि हनुमान कहाँ गया। अब इसका स्वभाव है कभी अटारी पे चढ़ के बैठे, कभी महल के पीछे, कभी कहीं निकल जाए कीर्तन गाने, तो मैया सीता ढूंढ लेती, घंटी बजती रहती, मैया समझ जाती हनुमान यही है। अब देखो हनुमान जी के पूंछ में जो घंटी बधी है उस घंटी का वजन कितना है। तो ऐसा संत जन कहते हैं, दक्षिण के रामायणों में ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी के पूंछ में जो घंटी बधी है वो घंटी का वजन 60 लाख टन है। कितना? 60 लाख टन उस घंटी की वजन है। अब सोचो कि इतना वजन हनुमान जी पूंछ में लिए घूम रहे हैं, तो भैया जिसके पूंछ में इतना वजन है तो पूरे शरीर में कितना बल होगा। तो गोस्वामी जी ने इसलिए कह दिया अतुलित बल धामम, इनके बल की कोई तुलना नहीं है। कितना बल है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो भैया हनुमान जी जो हैं
बहुत बल के निधान है, पर हनुमान जी बहुत भोले हैं, हनुमान जी बहुत सरल हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों पर कृपा बरसा देते हैं। बड़े भोले हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी को मनाना है ना, तो उनके मंदिर में जाकर के जय हनुमान जय बजरंगबली मत करो। क्यों? हनुमान जी अपना नाम सुनना पसंद नहीं करते। हम लोग को लगता है हम तो हर मंगलवार हर शनिवार हनुमान जी के पास जाते, हनुमान जी सुनते नहीं। हनुमान जी नहीं सुनेंगे। क्यों? हम लोग गलती यही करते हैं, जाके जय बजरंगबली जय हनुमान जी। हनुमान जी कहते आ गया मेरा नाम सुनाने। हनुमान जी नहीं खुश होते। हनुमान जी को खुश करना है तो उनके सामने जाकर के जय श्री राम सीताराम कह दो, हनुमान जी एकदम खुश हो जाते हैं, तुरंत सुन लेंगे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, सीता मन बसिया। हनुमान जी अपना चरित्र अपना गान अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं। हनुमान जी तो केवल और केवल राम जी का ही गुणगान सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें सीता राम धुन सुनाइए, राम नाम धुन सुनाइए, हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों से जरूर करवाया करिए। अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए आप लोग। देखिए हनुमान चालीसा जो है ना, हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है, सब महामंत्र है और अलग अलग इसका प्रभाव है। अगर आप परिवार में सुख शांति चाहते हैं, आपके परिवार में सुख की कमी है, शांति की कमी है, कलह हो रहा है, अगर घर में सुख शांति चाहते हैं, संकट बहुत आ रहे हैं, तो हनुमान जी के सामने दीपक जला करके 108 बार नासें संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो भी इसका पाठ करता है उसके परिवार में सुख और शांति प्राप्त होने लगती है हनुमान जी की कृपा से। यदि कोई शारीरिक कष्ट है, यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपके घर में कोई बीमार है और बहुत कष्ट पा रहे हैं, शारीरिक कष्ट है, तो हनुमान जी के सामने जाकर के 108 बार नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, इस चौपाई का पाठ कर लो और हनुमान जी को प्रसाद जल रख करके उस रोगी को दो नित्य, तो हनुमान जी की कृपा से उसके रोग कष्ट भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। धीरे धीरे कृपा हनुमान जी की जब बनेगी तो आप देखेंगे कि बाधा सारे दुख मिटने लगते हैं। यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई है, आप सफलता प्राप्त करना चाहते, आपका काम नहीं बन रहा है, बहुत परेशान हैं और अपने जीवन में आने वाली सफलता की रुकावटों को यदि दूर करना चाहते हैं, तो हनुमान जी के सामने नित्य बैठ करके पढ़िए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी की कृपा से उसके संकट बाधा सब मिट जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। और आपके घर में यदि कर्ज ज्यादा है,
सफलता नहीं है, आपका भाग्य सोया है और आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपका भाग्य जागृत नहीं हो रहा है, तो शनिवार मंगलवार यदि नित्य करो तो अच्छा है, नहीं नित्य कर पाते तो शनिवार और मंगलवार सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी के सामने करना शुरू कर दीजिए। आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी और सोया हुआ भाग्य भी आपका जगने लग जाएगा। ये सुंदर कांड के पाठ का फल है जो कभी निरर्थक नहीं होता। कई लोगों को डर बहुत लगता है, किसको किसको डर लगता है, हाथ उठाओ। किसी को नहीं लगता, सबरे झूठ बोल रहे। हाँ, अभी 12 बजे रात को घर में कोई ना हो और हल्का सा हवा चले और जरा सा पर्दा हिले ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 2 मिनट में हनुमान चालीसा। आधी रात को भूत का सपना जैसे ही आवे, हाँ, जैसे ही भूत का सपना आवे तो व्यक्ति, चलो आपको डर नहीं लगता तो ये उपाय नहीं बताते आपको, ठीक है? हाँ, लगता है आगे लाई बताओ। पहले तो बड़े साहसी बन रहे थे, डर नहीं लगता। जिनको बहुत डर लगता है, भय लगता है, या कोई भी अनहोनी से भय लगता है, अनजाना डर बना रहता है, ऐसा नहीं कि भूत का सपना ही आवे भूत से ही डर लगे। कई बार ऐसी घटनाओं से भी डर लगता है कि कहीं कोई घटना ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो जिन्हें भय अधिक लगता है उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार या 108 बार करना चाहिए। नहीं तो एक बार भी श्रद्धा पूर्वक कर लिया तो आपके जीवन से सारा भय हनुमान जी मिटा देते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से भय की मुक्ति हो जाती है। और जिनके जीवन में दुश्मनी ज्यादा है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, आपके शत्रु आपके मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, बहुत शत्रु आपके हैं, तो उन्हें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी की कृपा की तो भैया जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है, क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा तो हनुमान जी की कृपा है। इस कलयुग में जीता जागता देवता अगर कोई है तो वो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। हाँ, राम जी तो फिर भी बैकुंठ में है, उनको सुनने में समय लगेगा, साकेत में है, कन्हैया गोलोक में है, पर धरती पर हमारे साथ कौन है? कहिए। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी कौन है? चारों जुग परताप तुम्हारा। हनुमान जी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में है हमारे साथ। सतयुग में सत्य के साथ, त्रेता में राम जी के साथ, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर, और कलयुग में कहाँ रहते हैं?
कलयुग में जहाँ जहाँ राम जी का नाम गाया जाता है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, जहाँ जहाँ कीर्तन गाया जाता है, वहाँ वहाँ मेरे हनुमान जी का निवास होता है। तो आप लोग भ्रम में मत रहना, आपके गांव में भी हनुमान जी 9 दिन से बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। अब बजाओ जोर से ताली। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राम की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी जरूर जाते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में, कलयुग में भी हनुमान जी सब जगह। इसलिए हनुमान जी की शरण में जो रहता है उसके सारे संकट, सारी बाधा दूर हो जाती है। शनिवार मंगलवार हनुमान जी को 2 बार अत्यंत प्रिय है। अच्छा, कई बार लोग मंगलवार का व्रत भी करते, कई लोग विशेष सिद्धि के लिए हनुमान जी का, उसका भी नियम होना चाहिए। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उन्हें विशेष कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। मंगलवार का व्रत यदि आप किसी उद्देश्य के लिए, किसी अपनी मनोकामना के लिए, पूर्ति के लिए अगर हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 21 या 45 मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए या किसी भी उद्देश्य को लेकर, संकट को टालने के लिए, रक्षा के लिए, किसी भी कामना पूर्ति के लिए, किसी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप व्रत करते हैं तो आपको नियम पूर्वक 21 या 45 मंगलवार व्रत करना चाहिए। और जो मंगलवार का व्रत आप शुरू करते हैं, नहीं कि कभी उठा लिया, नहीं, शुक्ल पक्ष का ही, शुक्ल पक्ष जब आता है तभी मंगलवार का व्रत उठाना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं। व्रत का नियम क्या है, किनको व्रत करना चाहिए? जिन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जिनके जीवन में मंगल दोष है, जिनके जीवन में रक्त विकार है, जिनके जीवन में बीमारियां हैं, जिनके जीवन में प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन पा रही है, आपका जीवन नीरस हो गया है, संतान सुख प्राप्ति के लिए हनुमान जी से साहस, शक्ति और संकल्प प्राप्त करने के लिए, विशेष हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से यदि मंगलवार का व्रत करते हैं तो ये सारे संकट भी दूर होते हैं और आपके जीवन में मंगल ग्रह भी आपका ठीक हो जाता है।